अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 18 मई 2026 और दिन है सोमवार का। हमारे और आपके सबके हर दिल अजीज़ सहाफ़ी जो हैं सदीक़ जान साहब, उन्होंने चंद बड़े इंकशाफात किए हैं, वो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि माह जो गर्मियों का महीना है वो शुरू हो चुका है। आज हमारे इलाके डेरा इस्माइल ख़ान में जो टेम्परेचर है वो फील्स लाइक 45 है, और हम गुज़श्ता 2-2.5 सालों से डेरा इस्माइल ख़ान शहर से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंतहाई पसमानदा इलाकों में, जहाँ पे 90 to 95% घर जो है वो कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल हैं, वहाँ पानी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो उस हवाले से आपने अगर पानी के प्रोजेक्ट्स में ताउन करना है, ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप्स लगाने हैं, तो व्हाट्सएप नंबर 0318513190 पे आप रब्ता कर सकते हैं। अब आ जाइए सहाफ़ी सदीक़ जान साहब ने क्या इंकशाफात किए हैं। एक तो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से बड़ी बात की जा रही है। उस हवाले से सदीक़ जान ने यह बताया कि देखिए, मौत दिखाकर बुखार पे राज़ी करना। हो सकता है कि ये जो आईनी तरमीम है इसमें जो नए सूबों की बात की गई है या NFC अवार्ड की बात की गई है कि सूबों के हिस्सों पे कट लगा के वफाक का हिस्सा ज़्यादा किया जाए, ये बातें किसी एक नुक्ते पे, एजेंडे पे मुत्तफिक करने के लिए लगाई गई हों। यानी ये बातें वैसे ही इजाफी तौर पे लगा दी गई हों ताकि जब मुज़ाकरात हों तो उनसे कहा जाए कि चलें NFC अवार्ड को साइड पे रख लेते हैं, सूबों की बात को साइड पे रख लेते हैं, दो बातें हम आपकी मान लेते हैं, एक बात आप अब हमारी माने। और वो बात कौन सी हो सकती है जिसकी तरफ इशारा किया है जनाब कंवर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, कि आसिफ जरदारी का इस्तीफ़ा और आसिफ मुनीर साहब का सदर बन जाना, ये भी हो सकता है। तो यानी आप अगर डायलॉग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो उस पर तो 10 शराइत रखते हैं, 10 में से 4-5 ड्रॉप हो जाती हैं और आप अपनी अहम बातें मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। एक बात तो ये कही, और फिर दूसरी बात ये कि क्या पीपल्स पार्टी इस हवाले से रेजिस्टेंस कर सकती है, मुज़ाहमत कर सकती है? क्या पीपल्स पार्टी इस आईनी तरमीम को रुकवा सकती है? तो इसका जवाब देते हुए सहाफ़ी सदीक़ जान साहब ने बताया कि मेरी एक अहम शख्सियत से बात हुई है। ये वो शख्सियत है जिसने नवाज शरीफ के साथ मरी में मुलाकात की थी। अब मेरी उन शख्सियत से जब बात हुई तो उस शख्सियत ने मुझे बताया, और ये उन दिनों की बात है कि जिन दिनों ये खबरें चलवाई गई कि नवाज शरीफ साहब बहुत गुस्से में हैं, नवाज शरीफ साहब बहुत नाराज़ हैं, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया। ये बताया गया ना, आप ये खबरें बाकायदा चलवाई गई कि मुझे बुला के मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, मुझे साइड लाइन कर दिया गया। तो ये उन दिनों की बात है। सदीक़ जान साहब बताते हैं कि मेरी उस शख्सियत से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि छोड़ें, ये बातें अब माजी का किस्सा बन चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब बल्कि अब ये ख्यालात रखते हैं और ये कहते हैं कि मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है, ज़िंदगी जीने का मज़ा तो मुझे अब आ रहा है, मेरी असल सियासी जिंदगी तो अब शुरू हुई है। उन्होंने मरी में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाकर वहां पे वो खूब अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और फिर आगे जाके सदीक़ जान साहब ने बताया कि मेरी एक और अहम शख्सियत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने तो बाकायदा ये वसीयत कर दी है, यानी कि ये मुहावरतन ये लफ्ज़ होता है ना कि वसीयत कर दी है कि आप जब हुकूमत में होते हैं, यानी वसीयत किसको की है? ज़ाहिर है शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज़ वगैरह को, हमज़ा शहबाज वगैरह वगैरह, इन अपनी फैमिली को वसीयत करेंगे ना। तो उन्होंने बाकायदा एक वसीयत कर दी है कि आइंदा जब आप इक़्तिदार में हों तो इस्टेब्लिशमेंट के आप जो है ना ताबेदार रहें, और जब अगर आपको वो निकाल भी दें तो आप उससे भी ज़्यादा ताबेदारी करें, ताकि इतनी ताबेदारी करें कि उनको अखलाकी तौर पे शिकस्त हो और वो ये फील करने लग जाएं कि देखिए, हमने तो इनको निकाल दिया, हम तो इनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत से भी ज़्यादा दुगना बढ़कर अब भी हमारी ताबेदारी कर रहे हैं। यहाँ तक जो है नवाज शरीफ साहब इस नहज पे पहुँच चुके हैं। ये बताया गया है हमारे दोस्त की जानिब से, सदीक़ जान साहब की जानिब से। और फिर एक और बात बताई कि पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा से डिनर पर हमारी मुलाकात हुई
और उन्होंने उनसे हमने कहा कि आप तो बड़े इंसानी हुकूक के, जमहूरियत के चैम्पियन और अलम बरदार बनते थे, और आप आइनी हुकूक और आइनी हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो फिर वो सदीक जान साहब के बकौल के पीपल्स पार्टी के उस शख्सियत ने मुझे बताया कि छोड़ें जी, हमें आसिफ अली जरदारी साहब ने वाज़े तौर पे ये कहा है कि अब आइंदा की अगर 30 साल की सियासत है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकती, उनके साथ चल कर ही हमने ये सियासत करनी है। अब ये दोनों शख्सियात का जो ज़ाहिर है आम शख्सियात का हवाला देते हुए, नाम तो ज़ाहिर है उन्होंने नहीं बताया और ना ही बताना चाहिए, और ना ही साफ़ती उसूलों के तहत नाम डिस्क्लोज़ किया जा सकता है। तो ये 3 शख्सियात से अहवाल, इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा आप ये अख़ज़ कर सकते हैं कि अब ये ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ चुके हैं, हकीकत को वो समझ चुके हैं। अब नज़रियाती वोट को इज़्ज़त दो की बातें माजी का किस्सा बन चुकी हैं, अब वो ज़बान पे भी नहीं आएंगी। और सदीक जान साहब ने तो यहाँ तक बताया कि नवाज़ शरीफ साहब उन लोगों से अब नहीं मिलते जो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात देते रहते थे, जैसे जावेद लतीफ़ साहब। इन लोगों के साथ तो अब मिलना तक भी वो गवारा नहीं करते कि जो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ नाराज़ हो गए, नवाज़ शरीफ गुस्से में आ गए, नवाज़ शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं, नवाज़ शरीफ के गिले और शिकवे हैं, तो वो उन लोगों से अब मिलना तक गवारा नहीं करते। अब इस तमाम तर गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जनाब 28वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी, ज़रूर होगी और ज़रूर होगी। पीपल्स पार्टी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। ये जो थोड़ी बहुत आपको सोशल मीडिया पे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से बयानात सामने आते हैं, ये ज़ाहिर है अपनी सियासी अहमियत जतानी है, क्योंकि उनकी सियासी अहमियत तो बिल्कुल मल्टीप्लाई विद ज़ीरो हो गई है ना। पीपल्स पार्टी का तो कहीं नामो निशान, कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहा। और फिर आप कहेंगे कि इक़्तिदार में आ गए, तो इक़्तिदार में फार्म 47 के ज़रिए आए हैं भाई, फार्म 47 के ज़रिए आए हैं। तो सदीक जान साहब का ये भी कहना है कि कमर दिलशाद की मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जनाब आसिफ जरदारी को घर भेजने के लिए आईनी अदालत में जाना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक ही इशारा काफ़ी है। और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अब हक़ाइक़ को तस्लीम कर चुके हैं, और अब उन्हें मालूम हो चुका है कि सियासी तौर पे वो वोटों के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आ सकते, वोटों के ज़रिए, अवाम के ज़रिए वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते, बल्कि यहाँ तक कि वो अब नौकरी कर रहे हैं ना। जैसे आप नौकरी कर रहे हों तो आपको मालिक की बात माननी पड़ेगी, आपको उस डिसिप्लिन का पाबंद होना पड़ेगा। अगर आप इस कदर उसूल पसंद हैं, अगर आप इस कदर जमहूरियत पसंद हैं, तो आपको नौकरी फिर नहीं करनी चाहिए ना, नौकरी आपको छोड़ देनी चाहिए। जब आप नौकरी छोड़ेंगे, अगर आप किसी मालिक की, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं बड़ा बाज़मीर हूं, तो आपको उधर से रिज़ाइन करना पड़ेगा। ज़मीर का तकाजा तो फिर ये है, लेकिन जब आप नौकरी करेंगे तो आपको हर बात फिर माननी पड़ेगी। यही वक्त का तकाजा है, यही उसूल का तकाजा है, और यही ज़मीर की ताकत का तकाजा है। इस बातों से आप यकीनन इत्तेफाक करेंगे। अब ये मेरे प्यारे दोस्त है ज़ाहिर है, और उनके हवाले से इनके शफ़ात अब ज़ाहिर है उन्होंने बग़ैर किसी तस्दीक के या उन शख्सियात से बात किए बग़ैर तो इतने बड़े दावे जो है वो नहीं कर दिए। आप सदीक जान साहब से ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये बात वाक़ईतन दुरुस्त मालूम होती है कि ये जो NFC वगैरह और सूबों की जो बात इस आईनी तरमीम में शामिल की गई है, ये कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो मनवाने हैं, तो ऐन वक्त पे हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि इन मुतालबात को ड्रॉप कर दिया जाए और वो अहम मुतालबात मनवा दिए जाएँ। और वैसे अगर इनको ड्रॉप न भी किया जाए तो ये मुतालबात NFC और सूबों के हवाले से ये बातें मनवाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये नौकरी कर रहे हैं और फार्म 47 के ज़रिए ये इक़्तिदार में आए हैं, और इनकी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो इनकार कर दें। बहुत शुक्रिया।